बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस्मान सीज़न 3 में आप सबको खुश आमदीद। पहली किस्त के आगाज़ में कुछ सिपाही एक नहर में जा रहे होते हैं जिनका सरबराह उस्मान था। उन सब ने बेस बदले हुए थे। इसी दौरान जंगल में भी कुछ आदमी जा रहे होते हैं। एक आदमी कह रहा था, जनाब ग्रेगोर, गवर्नर ओगोदोस के आदमी कब के पहुँच चुके होंगे। दूसरी जानब गवर्नर ओगोदोस का कमांडर कह रहा था, सिपाहियों, हम गवर्नर ओगोदोस के हुक्म पर पादरी ग्रेगोर को किले लेकर जाएंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानब उस्मान अपने सिपाहियों को कह रहा था, अल्लाह के हुक्म से पादरी ग्रेगोर को हम अपनी सरजमीनों पर लेकर जाएंगे। इसी दौरान एक अकेला आदमी कश्ती लेकर किनारे के पास आ जाता है जो दरअसल जरकुताई था। ग्रेगोर और उसके साथी समझते हैं कि ये उन्हें लेने आया है। फिर जरकुताई कहता है, जनाब ग्रेगोर, मुझे ब्लाजी के गवर्नर ओगोदोस ने भेजा है ताकि मैं आपको साथ ले जा सकूं। ग्रेगोर कहता है, बहुत अच्छे, गवर्नर ओगोदोस मेरा दोस्त है। जरकुताई कहता है, गवर्नर ओगोदोस के वफादार सिपाही आपका इंतजार कर रहे हैं, तशरीफ़ लाइए। इसके बाद ग्रेगोर कश्ती में सवार हो जाता है। यह देखकर उसके तमाम सिपाही भी कश्ती में सवार हो जाते हैं और फिर जरकुताई उन्हें लेकर रवाना हो जाता है। दूसरी जानब उस्मान और उसके साथी ये किनारे पर पहुंच जाते हैं। उस्मान कहता है, हम यहाँ इंतज़ार करेंगे, देखते हैं कि वो कब हमारे शिकंजे में आते हैं। फिर उस्मान एक सिपाही को कहता है, तुम जाकर जरकुताई की खबर लो। यह सुनकर सिपाही रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जरकुताई पादरी ग्रेगोर और उसके साथियों को लेकर जा रहा था। इसी दौरान ग्रेगोर को शक हो जाता है कि यह आदमी हमें गलत सिमत की तरफ ले जा रहा है, तो वो अपने खास आदमी अंद्रयास को इशारा करता है, जिसके बाद वो जरकुताई से तफ्तीश करने लगता है और फिर उस पर हमला करवा देता है। इस तरह वो जरकुताई को काबू कर लेते हैं। फिर पादरी ग्रेगोर कहता है, जब हम शहंशाह के शिकंजे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या तुम हमें गवर्नर निकोला के पास ले जाना चाहते हो? तलाशी लो इसकी। यह सुनकर आदमी तलाशी लेते हैं तो जरकुताई के लिबास से एक चमच निकलती है जिस पर एक तुर्क निशान बना था। यह देखकर ग्रेगोर कहता है, तो तुम एक तुर्क हो, तुम इसी दरिया में डूब कर मरोगे। इसके बाद ग्रेगोर के आदमी जरकुताई के हाथ बांधने लगते हैं। ग्रेगोर उसके मुंह में चमच रख देता है और फिर जरकुताई को दरिया में धक्का दे दिया जाता है। दूसरी तरफ सिपाही वापस आकर उस्मान को बताता है कि वो इस तरफ नहीं आ रहे और जरकुताई पर हमला हो गया है। यह सुनकर उस्मान और आईगुल काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उस्मान कहता है, चलो चलें। इसके बाद वो घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानब ग्रेगोर का काफिला एक जगह पहुंचता है जहां गवर्नर ओगोदोस के सिपाही उन्हें लेने के लिए खड़े थे, लेकिन इतने में कुछ वहशी किस्म के आदमी उन पर हमला कर देते हैं जो दरअसल कातलूनिया के आदमी थे। इस तरह उस्मान ग्रेगोर वाली कश्ती पर पहुंच जाता है और उस्मान के साथी भी नहर में कूद चुके थे। इतने में एक देव अकल आदमी उस्मान पर हमला कर देता है। इस तरह उस्मान उस आदमी का खात्मा कर देता है, लेकिन इतने में एक और आदमी उस्मान पर हमला कर देता है। इस तरह उस्मान वापस कश्ती पर पहुंच जाता है और ग्रेगोर और उसके साथी अंद्रयास को बचा लेता है। जरकुताई भी दरिया से बाहिफाजत बाहर निकल चुका था। इसी दौरान गवर्नर ओगोदोस का कमांडर घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाता है, जबकि कश्ती पर उस्मान कह रहा था, पादरी ग्रेगोर, अब आप काई सरदार अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान के साथ जाएंगे। ग्रेगोर कहता है, मैंने तुम्हारा नाम सुना हुआ है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे मौत का कोई डर नहीं है। उस्मान कहता है, आप तसल्ली रखें, आपकी जान और माल हमारी अमानत हैं। सिपाहियों, हम कबीले जा रहे हैं। इसके बाद ब्लाजी किले का मंजर सामने आता है। अंदर कुछ लड़कियां गवर्नर ओगोदोस के नए लिबास के लिए माप ले रही थीं। दर्जी कह रहा था, आप बिल्कुल फिक्र ना करें हुजूर, जैसे आप कहेंगे आपका लिबास बहुत जल्द सिलकर तैयार हो जाएगा। इतने में गवर्नर का कमांडर अंदर दाखिल होता है जो पादरी ग्रेगोर को लेने गया था।
उसे देखकर गवर्नर साहब को बाहर भेज देता है और फिर कहता है, थियोडर, ये तुमने क्या हाल बनाया हुआ है अपना, और पादरी ग्रेगोर कहाँ हैं? कमांडर कहता है, मैं नहीं जानता हुजूर, कातालूनिया वालों ने हम पर हमला कर दिया था। हम वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, पादरी साहब हमारे सामने थे, लेकिन हम पर हमला हो गया। गवर्नर कहता है, तुम मेरे सबसे बेहतरीन आदमी और दोस्त ग्रेगोर की हिफाजत नहीं कर सके। कमांडर थियोडर कहता है, वो महफूज हैं, उनको कातालूनिया वाले नहीं बल्कि कोई और साथ लेकर गए हैं। फिर थियोडर के जहन में एक ख्याल आता है, जब उसने पीछे से देखा था कि उस्मान और उसके सिपाही ग्रेगोर को लेकर जा रहे थे, लेकिन वो चेहरे नहीं देख सका था। फिर थियोडर कहता है, मेरे ख्याल में वो बितीनिया वाले थे। यह सुनकर गवर्नर हंसने लगता है और कहता है, जब तुम कातालूनिया वालों के साथ निमट रहे थे तो पादरी ग्रेगोर को बितीनिया वाले ले गए, लेकिन क्या वो उन्हें शहंशाह के पास ले जा रहे हैं? इस बात का पता निकोला की दावत पर जाने के बाद पता चलेगा। इसके बाद हरमन काया किले का मंजर सामने आता है। किले का गवर्नर मरकजी हाल में दाखिल होते हुए पूछता है, क्या हुआ, ये इतनी सफाइयाँ क्यों हो रही हैं? उसका कमांडर कहता है, आपकी छोटी बहन मैरी कॉन्स्टेंटिनोपल से रवाना हो गई है। गवर्नर कहता है, वाह कितनी अच्छी खबर है ये। इतने में बाहर से एक सिपाही कहता है, हुजूर, कातालूनिया वालों का सरबराह आपसे मिलना चाहता है। फिर वो आदमी अंदर आकर गवर्नर के सामने खड़ा हो जाता है। उसे देखकर गवर्नर कहता है, ये बू जंग हारने की बू है, ये बू उन नाहल सिपाहियों की बू है जो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हो गए, और ये बू लाशों की बू है। आदमी कहता है, आप ये जान लें कि हम जंग जीत चुके थे, लेकिन आपने गलत मालूमात फराम की थी, इसी वजह से हम पादरी ग्रेगोर को हासिल नहीं कर सके। गवर्नर खड़ा होकर कहता है, मेरा सबर जवाब दे रहा है, मुझे कहानियाँ मत सुनाओ। मैंने तुमसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें पादरी के बदले में सोना दूंगा, लेकिन तुम नाकाम हो गए। आदमी कहता है, कातालूनिया से यहाँ मैं हारने नहीं आया, मैं पादरी को तलाश करूँगा और तुम्हारे पास लाऊंगा, हर चीज़ वायदे के मुताबिक होगी। गवर्नर कहता है, मैं अपने वादे पर कायम रहने वाला आदमी हूँ, पादरी को लाओ और सोना ले जाओ। फिर गवर्नर कहता है, आज शाम निकोला ने मुझे दावत पर बुलाया है, देखते हैं कि हमारे दोस्त की आंखों में क्या है, तैयारियां शुरू करो। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है, जहां खवातीन बैठी थीं। उस्मान का बेटा ओरहान एक झूले में पड़ा था। सलजान खातून मलहन खातून को बहुत सी दुआएं और नेक ख्वाहिशात दे रही थी। इतने में मलहन की साथी लड़की बाला को एक शरबत पेश करती है। बाला पीने लगती है तो गोंजा उसे रोक लेती है और कहती है, चलो अकेले में बातचीत करते हैं। इसके बाद वो दोनों उठकर वहाँ से चली जाती हैं, तो मलहन की साथी लड़की गोकचे भी उनके पीछे चल पड़ती है। एक तरफ जाकर गोंजा कहती है, ये तुम क्या कर रही थी, इस हाल में तुम्हें यह शरबत नुकसान पहुँचा सकता है। बाला कहती है, मैं नहीं जानती थी गोंजा कि ये नुकसान पहुँचाएगा। गोंजा कहती है, अब तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी, तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है। यह सब कुछ मलहन की साथी लड़की भी छुप कर देख रही थी। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। उस्मान शेख अदबाली के पास बैठा था। वो दोनों आलम इस्लाम की सलामती के लिए बातचीत कर रहे थे। दूसरी तरफ जरकुताई और दूसरे सिपाही वापस कबीले पहुंच चुके थे। जरकुताई आईगुल को बता रहा था कि वो दरिया में कैसे बचने में कामयाब हुआ। इसके बाद कुमराल अब्दाल कहते हैं, आशिक कभी नहीं मरते। फिर वो एक शोरबा बनाकर जरकुताई को देते हैं और कहते हैं, यह शोरबा बहुत शिफा वाला है, यह हमेशा तुम्हें पीना पड़ेगा। जरकुताई उनका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ गोकचे मलहन खातून को कहती है, एक अहम खबर है। मलहन कहती है, बताओ गोकचे, क्या अहम खबर है? गोकचे कहती है, बाला खातून और गोंजा खातून आपस में बात कर रही थीं, लेकिन मैंने सुन लिया, बाला खातून माँ बनने वाली है। मलहन हैरान होकर कहती है, क्या वो माँ बनने वाली है?